Assalamu alaikum. How are you? I hope so. You are fine. Welcome to my YouTube channel BS English Notes. Today we discuss about the type of sentence. जो आज मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है टाइप ऑफ सेंटेंस. अच्छा, सेंटेंस जो है आपको पता होगा उर्दू में उसको कहते हैं जुमला. ये लफ्ज़ आपने सेंटेंस सुना होगा कि ये सेंटेंस किस बारे में बोल रहे हैं. ऐसे सेंटेंस मतलब सेंटेंस का तो जो लफ्ज़ है ये वर्ड है वो हमने बहुत कॉमनली सुना होगा, लेकिन इसकी टाइप्स कौन सी हैं ये इतना किसी को नहीं पता होगा. हाँ, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं जो कुछ ज़्यादा ही जीनियस हैं तो उन्हें पता होगा, लेकिन चले जिन्हें नहीं पता तो आज हम डिस्कस करेंगे, उन्हें भी पता चल जाएगा. तो पहले पहले हम जब करते हैं तो देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज. अच्छा, सेंटेंस एक यूनिट की तरह है ग्रामर में, एक ग्रामेटिकल यूनिट है इन लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस है वो एक यूनिट है ग्रामर का, ठीक है ना. दैट कंसिस्ट वन और मोर वर्ड. अच्छा, सेंटेंस कैसे बनता है? एक या उससे एक से ज्यादा लफ्ज जो होते हैं उससे बनता है. एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जो एक अपना जो मतलब है, जो अपने एक कंप्लीट आइडिया है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. सेंटेंस एक ग्रामेटिकल यूनिट है लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि एक या एक से ज़्यादा अल्फाज से बनता है और आइडिया कंप्लीट करता है. अच्छा, अगर देखा जाए कि कुछ जो लफ्ज़ हैं अगर लिखा हुआ है और वो अधूरे लिखे हुए हैं तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, हम उसे इनकम्प्लीट सेंटेंस कहेंगे. सेंटेंस का मतलब है कि कंप्लीट थॉट देना, एक आइडिया कन्वे करना, एक कंप्लीट आइडिया कन्वे करना. दे आर कन्वे मीनिंग, इंफॉर्मेशंस और आइडिया. अच्छा, जो सेंटेंस है वो हमें कन्वे एक मीनिंग करता है. देखिए, जैसे मैंने आपको कहा एक इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज़ के बारे में. जैसे कि अब मैं कहती हूँ माई नेम इज़ ए सारा, माई नेम इज़ ए जो भी है आपका नेम वो आप बोल रहे हो. अब अगले को पता चल रहा है ना कि आपका नाम क्या है. अब आप कहें माई नेम, अब क्या माई नेम, मेरा नाम क्या, ये इनकम्प्लीट है, ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा, ना ही कोई मीनिंग दे रहा है, ना ही कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना ही कोई आइडिया दे रहा है. तो सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट हो और आपको कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा हो और एक आइडिया कन्वे. अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. मेक अ स्टेटमेंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस. डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस है उसमें हम स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. और ये एंड होता है, दे आर एंड विद द पीरियड. ये एंड होता है किसी भी पीरियड पे, मतलब एक किस्म का डॉट पे एंड होता है. एंड दे आर प्राइमरी फंक्शंस, और इसके कुछ प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं. जैसे कि अब द कैट इज स्लीपिंग ऑन द विंडो साइड, एक वो है ना, एक स्टेटमेंट है ना और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है कि द कैट इज स्लीपिंग, ठीक है. ये हमने ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ तक, स्लीपिंग तक. लेकिन हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो कैट है वो सो रही है कहाँ, ऑन द विंडो साइड, विंडो साइड पे. ये जो ऑन द विंडो साइड है ये इंफॉर्मेशन है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो है एक स्टेटमेंट है. अच्छा, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आस्क अ क्वेश्चंस. इंटरोगेटिव में जो है हम एक क्वेश्चंस कहते हैं, किसी को भी सवाल कर रहे होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई. ये है ना, ये क्वेश्चंस होते हैं जो हम स्टार्ट के क्वेश्चन के स्टार्ट में लगाते हैं तो वो क्वेश्चंस बनते हैं. और विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज होते हैं, जैसे कि इज, कैन और विल. ओके, और इसका सेंटेंस है तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे होते हैं. इसमें हम क्वेश्चन जैसे बनाते हैं, आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट. अब ये उससे क्वेश्चन हो रहा है, आर यू कमिंग टू द पार्टी टू नाइट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो एक क्वेश्चन बन गया, तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे. अच्छा, थर्ड इज इंपेरेटिव सेंटेंस. गिव अ कमांड और मेक रिक्वेस्ट. अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम एक कमांड देंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, या रिक्वेस्ट जैसे कर रहे होते हैं, कोई किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस में हम काउंट करेंगे. इसकी जो एग्जांपल है जैसे कि प्लीज प्लीज पास मी अ सॉल्ट. अच्छा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इसमें यह है कि वो उससे नमक मांग रहे, एक रिक्वेस्ट करे कि मुझे पास कर दो नमक. और जो कमांड का होगा तो उसमें हम जैसे सेंटेंस हैं
उसमें हम कहेंगे सिट डाउन, शट द डोर, ये कमांड है। हम उसको कह रहे हैं बैठ जाओ या डोर बंद कर दो, ये कमांड है। और प्लीज पास मी अ सॉल्ट, तो ये एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। अच्छा, फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और एक्साइटमेंट। अच्छा, जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है ना, उसमें हम एक इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं उसको हम शो करेंगे, या एक्साइटमेंट, जैसे हम एक्साइटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देख के। जैसे कि एग्जांपल है, वाओ दैट वाज ए इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। अच्छा, कोई मैच देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस देख के हम वाओ कहते हैं, अपनी जो फीलिंग है, जो इमोशंस हैं एक्साइटमेंट की, वो हम शो कर रहे हैं वाओ से। या आउच जैसे कहते हैं, ये भी एक इमोशन है, एक पेन की इमोशन है, कुछ लग जाता तो आउच, इट्स पेनफुल, इस किस्म के। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएगा। अक्सर सुनते हैं टीचर से कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम सोच रहे होते क्या होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हाट इज मीन बाय यूनिवर्सल ट्रूथ। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, इट इज़ अ स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट। ये एक स्टेटमेंट है और एक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अक्सर चीज़ों का कॉन्सेप्ट होता है हमारे माइंड में, बिलीव होता है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ बिलीव, ये हमारा बिलीव है और ये सच होता है। टू बी ट्रूथ इन आ ऑल सर्कमस्टांसेस एंड फॉर ऑल पीपल। अच्छा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक स्टेटमेंट है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम जिस पे यकीन करते हैं कि वो एक सच है और वो